नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, पिछले 3 सालों से बिहार में जातिगत गणना को लेकर जो संघर्ष चल रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री लगातार जातीय गणना को लेकर आवाज़ उठा रहे थे और लगातार पक्ष व विपक्ष के नेताओं के साथ वो बातचीत करने का सिलसिला जारी था कि बिहार में जातीय गणना होकर रहे। ऐसे में आज जाकर जातीय गणना का जो रिपोर्ट है वो जारी कर दिया गया है। आपको याद होगा कि जातीय गणना को लेकर कई विवाद हुए, कई तरह के मसले इस दौरान देखने को मिले। पिछले 3 सालों में आपको शुरू से क्रियाकलाप बताते हैं और उसके बाद जो बुकलेट जारी किया गया है बिहार के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह के द्वारा, उसमें भी जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको याद दिला दें कि बिहार में जातीय गणना सबसे पहले 27 फरवरी 2020 को जातीय आधारित गणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में पारित हुआ था और उसके बाद अगस्त 2021 में नीतीश कुमार ने तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात कर इस पर सहमति बनाई थी और उसके बाद 1 जून 2022 को जातीय गणना को लेकर बिहार में सर्वदलीय बैठक हुई और सभी पार्टियों की सहमति बनी कि जातीय गणना बिहार में होनी चाहिए। ऐसे में 23 अगस्त 2021 वो तारीख थी जब बिहार के 11 दलों के नेता बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए थे, दिल्ली गए थे। दिल्ली में जाकर उन्होंने उनसे मुलाकात किए थे और वहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया था कि बिहार में जातीय गणना कराई जाए। ऐसे में कुछ दिनों बाद वहाँ से लेटर आता है कि जातीय गणना बिहार में नहीं हो सकती है। कैबिनेट के द्वारा इसे पारित कर दिया गया था। उसके बाद बिहार सरकार कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। 15 अप्रैल 2023 को दो फेज़ों में जातीय गणना कराई गई थी। बिहार सरकार ने अपने दम पर, यूँ कह ले कि अपने फंड पे बिहार में जातीय गणना कराने का फैसला लिया। केंद्र ने हालांकि इसकी मंजूरी नहीं दी थी, परंतु बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराने का फैसला लिया था और इसी दरमियान जातीय गणना ही ये एक मसला है जिस कारण जदयू और भाजपा में टूट हुई थी। जी हाँ, इसी बीच 9 अगस्त 2022 की वो तारीख है जब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई, फूट हो गई थी दोनों में और जाकर राजद की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी थी। जातीय गणना का ही मामला है जिसे लेकर एनडीए में टूट हुई थी और बिहार के मुख्यमंत्री भाजपा से अलग हो गए थे। ऐसे में 2 फेज़ों में बिहार सरकार ने फैसला लिया कि 2 फेज़ों में जातीय गणना कराई जाएगी। जातीय गणना के तहत 17 ऐसे सवाल रखे गए थे जिसमें परिवार में कितने लोग हैं, कितनी कमाई होती है, शिक्षा क्या है, क्या उनका खर्चा कितना होता है और ऐसे कुल 17 सवालों को उस फॉर्म में रखा गया था, जिसके विरोध में भाजपा लगातार सवाल उठाते रही थी। 2 फेज़ों में जातीय गणना कराई गई। शुरुआत हुई थी 7 जनवरी 2023 को। 7 जनवरी 2023 को पहला फेज़ हुआ था और ये 21 जनवरी 2023 तक चला था, जिसमें कि पहले फेज़ में मकानों की गिनती हुई और दूसरे फेज़ यानी कि 15 अप्रैल 2023 को दूसरे फेज़ का काम शुरू हुआ, जिसमें परिवारों की संख्या, उनके रहन सहन, आय आदि के आंकड़े जुटाए गए थे। इसी बीच 21 अप्रैल 2023 को विरोधी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया और वहां पर जाके उन्होंने जातीय गणना का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि ये मामला पटना हाईकोर्ट का है। हाईकोर्ट में जाके इस मामले हाईकोर्ट ही अपील करने का आदेश दे सकता है। अंतिम में जाके 4 मई 2023 ये वह तारीख है जब जाकर पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुए। जेडीयू और राजद ने भाजपा के ऊपर कई आरोप लगाए कि वो बिहार में तरक्की नहीं चाहती है, वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में जातीय गणना हो, बिहार के लोग आगे बढ़े और जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े और अति पिछड़े लोगों की जो गिनती हो रही है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते हैं। ऐसे में जो
लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, काफ़ी विवाद हुआ था जातीय गणना को लेकर। जातीय गणना का मामला जो है वो आज का नहीं है, वो पिछले कई दशकों का है। पिछले कई दशकों से जातीय गणना कराने का जो मामला है वो ना ही सिर्फ बिहार में बल्कि संसद से ये उठाया जा रहा है। सबसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने ही इस मांग को उठाया था कि जातीय गणना ना ही सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश भर में हो, और उसी के मद्देनज़र उन्होंने मंडल कमीशन की उन्होंने बनाया भी था उन्होंने मंडल कमीशन को, और वो चाहते थे कि जातीय गणना हो। आज यानी कि आज जाकर जातीय गणना की जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 1 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने जातीय गणना के खिलाफ सारी याचिका को खारिज कर दिया था। 1 अगस्त 2023 और आज यानी कि 1 अक्टूबर, पूरे 2 महीने बाद इस रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है। जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आता है कि जितने भी याचिका है, जो भी हाईकोर्ट में सारे याचिका जो भी जातीय गणना के खिलाफ में जो भी याचिका दर्ज किए गए हैं उन सभी को खारिज कर दिया जाए। इस फैसले के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार के सभी डीएम से उन्होंने अनुरोध किया कि जल्द से जल्द इस फैसले को, इस कार्य को, जातीय गणना को जल्द से जल्द आगे बढ़ाए और जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करें। ऐसे में अब जाकर जातीय गणना की जो बुकलेट है, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये बिहार सरकार के द्वारा ये बुकलेट जारी किया गया है, बिहार जातीय आधारित गणना 2022। और इस गणना में क्या कुछ रिपोर्ट है हम वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बिहार के मुख्य प्रभारी सचिव विवेक कुमार सिंह ने इसे लेकर एक किताब जारी किया। उन्होंने कहा है कि बिहार में कुल 2,83,44,160 परिवार है। इसमें पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12%, वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01%, अनुसूचित जाति की आबादी 19.65%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% और सामान्य वर्ग की जो आबादी है वो 15.52% है। बिहार की आबादी में करीब 82% हिंदू और 17.7% मुसलमान हैं। बिहार में यादव की आबादी 14.26% है। गौर से सुनिएगा, मैं हर एक अब जातियों की आबादी जो है उनकी गिनती बता रहा हूँ, उनकी प्रतिशत बता रहा हूँ, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। जो यादव है, यादवों की आबादी 14.26% है, जबकि राजपूत की आबादी 3.45% बताई गई है। इस गणना के अनुसार प्रदेश में जनसंख्या 13,07,25,310 पाई गई है। हाँ जी हाँ, इस वक्त बिहार की जो जनगणना है, बिहार की जो पॉपुलेशन है वो करीब 13,07,00,000 है। ऐसे में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर ऐतिहासिक क्षण और दशकों का जो प्रतिफल है उन्होंने भी अपनी खुशी जारी की है कि आखिरकार जाकर जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा है वो जारी कर दिया गया है। आपको और भी आंकड़ों से हम वाकिफ़ करते हैं। धर्म के बारे में पहले बताते हैं कि बिहार में किस धर्म के कितने प्रतिशत लोग हैं। आपको बताते हैं कि बिहार में हिंदुओं की आबादी 81.99% है, यानी करीब 82% हिंदुओं की आबादी है। वही मुसलमानों की आबादी 17.7%, ईसाई यानी कि क्रिश्चियन की आबादी 0.057% है। सिख यानी कि पंजाबियों की आबादी 0.011% है। बौद्ध यानी कि बुद्धिस्टों की आबादी 0.085% है। जैन की आबादी 0.009% है। अन्य धर्मों की जो आबादी है वो 0.127% है। और वैसे लोग जो किसी धर्म में नहीं मानते हैं उनका आंकड़ा भी जारी किया गया है। उनकी अगर प्रतिशत की बात करें तो 0.0016% है। बिहार में किस जाति के कितनी आबादी है, चलिए अब ये भी हम आपको डिटेल में बताते हैं। यादवों की जो आबादी है वो हमने आपको पहले ही बता दिया, फिर बताते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा अगर किसी जात के लोग रहते हैं तो वो है यादव, यानी कि उनकी आबादी है 14.26%। उनके बाद है रविदास जिनकी आबादी है 5.2%। कोयरी की आबादी 4.2%।
ब्राह्मणों की आबादी 3.65%, राजपूतों की आबादी 3.45%, मुसहर जातियों की आबादी जो कि अति पिछड़ा जाति से आते हैं उनकी आबादी 3.08% है, भूमियार की आबादी 2.86%, कुर्मी की आबादी 2.8%, मल्ला यानी कि मछुआरों की आबादी सन ऑफ मल्ला, मुकेश सहनी की जात के बाद हम बात कर रहे हैं आपसे, मल्ला की आबादी 2.60% है, बनिया की आबादी 2.31% है, और वही कायस्थ यानी कि लाला जी कायस्थों की आबादी 0.60 आबादी है। ऐसे में कायस्थ का अगर देखा जाए तो पिछले गणना के हिसाब से कायस्थों की जो आबादी है वो काफ़ी नीचे गिरी है। पिछले गणना में करीब 3% कायस्थों की आबादी मानी जा रही थी और अब जाकर ये 1% से भी कम हो गई है। ऐसे में आगे आपको और जानकारी देते हैं कि इसमें अपर मुख्य सचिव विवेक सिन्हा ने कहा है कि बिहार राज्य में हुई गणना के अनुसार प्रदेश में जनसंख्या 13,07,25,310 पाई गई है, जिसमें 53,72,022 जो कि बिहार के बाहर से रहने वाले लोगों की संख्या है, और बिहार राज्य में रहने वालों की कुल संख्या 12,53,00,000 है। इसमें पुरुषों की संख्या, बिहार में कितने पुरुष है उनकी भी गणना की गई है। बिहार में कुल पुरुषों की संख्या 6,41,00,000 है, 41,31,990, जबकि महिलाओं की संख्या 6,11,38,000 है। अन्य की संख्या यानी कि ट्रांसजेंडर की हम बात कर रहे हैं, जो ट्रांसजेंडर है उनकी संख्या करीब 82,000 पाई गई है, 82,836 ये जो आंकड़ा है ये पाया गया है। अब अगर हम सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं हैं। इनमें से बिहार में कुल 2,83,44,107 परिवार है। तो आपको दोबारा से हम जानकारी दे दें कि आखिरकार बिहार सरकार ने सफलतापूर्वक जातीय गणना को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है, और आज जाकर ये बुकलेट जारी कर दी गई है। बिहार सरकार लगातार कई वर्षों से, बिहार के मुख्यमंत्री कई दशकों से ये प्रयास कर रहे थे कि बिहार में जातीय गणना करवाई जाए, जिससे ना ही सिर्फ जातियों की पता चले बल्कि जाति के अंदर जो उपजाति है उनके अंदर, जाति के अंदर भी कई जातियाँ होती है, उनके भी आंकड़े पता चले, उनके फाइनेंशियल स्टेटस पता चले, कौन कितना पानी में है, इन सब आंकड़ों का पता चले। तो आखिरकार अब जाकर ये जो आंकड़े हैं ये जारी कर दिए गए। अब देखना ये होगा कि जातीय आधारित गणना तो पूरी हो गई, अब ऐसे में बिहार सरकार जितने भी फैसले लेते हैं, जितने भी योजनाएं बनाते हैं, अब जो जाति आधारित योजना बनाई जाती है, ऐसे में देखना होगा कि इन जातियों के आधार पर जो भी योजनाएं बनेगी उनसे उन जातियों को कितना लाभ मिलता है, और जिन जातियों की आबादी ज़्यादा है क्या आरक्षण में भी कुछ कटौती होगी, क्या आरक्षण में भी आंकड़े बदलते दिखेंगे बिहार में खासकर। ऐसे में देश में अन्य राज्यों में भी जाति आधारित गणना की मांग की जा रही है। पूरे देश भर में जो विपक्ष है INDI गठबंधन, जी हाँ, हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन लगातार ये मांग कर रहा है कि देश भर में जाति आधारित गणना कराई जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ तौर पर कह दिया कि यदि उनकी सरकार बनती है तो देश में जाति आधारित गणना कराई जाएगी। अब देखना होगा कि इस आंकड़े के अनुसार बिहार सरकार जो भी नई योजनाएं बनाती है उनसे इन जातियों को क्या कुछ लाभ मिलता है, क्या वाकई में सभी को बराबर अधिकार मिलेगा, क्या वाकई में सभी को बराबर हक मिलेगा, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो सरकारी योजना हो। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे वेब समाचार के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे थे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों तक ये जानकारी अधिक से अधिक पहुंचाएं।